नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू गहलोत। मेरे चैनल कला सुख में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपकी केवीएस की जो वैकेंसी है उसकी डेट आ गई है। आपका पेपर 12 से 14 फरवरी तक होगा। ठीक है, 3 दिन दिए हैं। आपकी जो एग्ज़ाम है केवीएस का 12 फरवरी, 13 और 14 तारीख में आपका पेपर हो जाएगा। अब से पहले जो हमने टॉपिक पढ़े हैं बहुत महत्वपूर्ण है। आपको आने वाली परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और मोस्टली मैंने आपको जो टॉपिक क्लियर कराए हैं वो आपकी केवीएस की परीक्षा में और आपकी यूपी की जो परीक्षा होगी उसमें वहाँ से आपको 100% क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा देखने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, कुछ दोस्तों का सुझाव आया है कि आप कुछ टॉपिक रोक कर लगभग 100-200 क्वेश्चन ऐसे करा दीजिए ताकि वो हमें परीक्षा में मिल सके। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उस क्लियर करने के बाद में मैं आपको 100 सुपर क्वेश्चन कराऊंगा। 100 सुपर क्वेश्चन, क्योंकि आपके जो कला है, कला के 100 क्वेश्चन होंगे आपके सब्जेक्ट के, और 50 नंबर का 80 नंबर का आपका फर्स्ट पेपर होगा। तो आपको फर्स्ट पेपर की तैयारी खुद से करनी होगी। लेकिन जो 100 नंबर है उसके लिए मैं आपके लिए 100 सुपर क्वेश्चन जो लगभग आपको मिलेंगे वो क्वेश्चन छाट कर मैं कराऊंगा आपको। और वो क्वेश्चन हर रोज 10-5 क्वेश्चन हर रोज डिफाइन करूंगा, उसे बिल्कुल अंदर से डीपली बताऊंगा आपको। तो आप इन 100 क्वेश्चन को एग्जाम तक पढ़ेंगे। इनके विषय में मैं आपको बड़ी बारीकी से बताऊंगा और हर एक उस टॉपिक से क्वेश्चन उठाऊंगा जो आपको आपकी आने वाली परीक्षा में ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो अगली जो वीडियो होगी हमारी आज के बाद वो आपकी सुपर 100 क्वेश्चन से होगी। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा दोस्तों रेनबो या इंद्रधनुष। ठीक है, आपका ये टॉपिक भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन हर साल निकलता है। आपकी कोई सी भी परीक्षा हो, नेट की हो, केवीएस हो या टीजीटी पीजीटी हो, आपकी यहाँ से आपका 1 नंबर अवश्य होता है। तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से देखेंगे और ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में जरूर मिलेगा। ठीक है, तो जानते हैं हम रेनबो क्या है, इससे क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं और एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से निकालता है। रेनबो, पहले तो ये आता है कि रेनबो इसमें रंग कितने होते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन बनता है कि रेनबो रेनबो में कितने रंग होते हैं, तो इसमें 7 रंग होते हैं। आपके 7 रंग होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये होता है कि जो रेनबो में 7 रंग है वो रंग कौन कौन से होते हैं। तो उसके लिए एक अच्छा सा वर्ड है आपका विबग्योर, जिसे आप पढ़ते के साथ ही उन रंगों को याद कर लेंगे। विबग्योर, यहाँ लिखेंगे हम विबग्योर, VIBG, VIBGYOR, ये आपके 7 रंग हैं। और यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन ये भी कर लेता है कि वह कौन सा रंग है जो आपका ऊपर से भी देखने पर और नीचे से भी देखने पर सेंटर में आता है। तो आपका ग्रीन कलर है। आपका 1 नंबर यहाँ से आपका निकल जाता है कि वह कौन सा रंग है जो सेंटर में आता है। आपका ऊपर से भी और नीचे से भी जाने पर वो ही रंग आता है आपका। तो वो रंग आपका ग्रीन या हरा रंग कह सकते हैं आप। ठीक है, 1 नंबर यहाँ से निकलता है। कितने रंग होते हैं आपके, इसमें आपके 7 रंग होते हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये आपके 7 रंग होते हैं। इनका नाम जान लेते हैं हम। वॉयलेट, वॉयलेट, इंडिगो, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, येलो, ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज के बाद आपका रेड। ठीक है, ये आपके 7 रंग हो गए। अगर आप हिंदी में जानो तो आपका ये बैंगनी रंग होता है, बैंगनी। इंडिगो आपका आसमानी कलर होता है।
आसमानी, ब्लू आपका नीला रंग, ग्रीन आपका हरा कलर होता है, हरा रंग, येलो पीला, और ऑरेंज नारंगी, रेड आपका लाल रंग, लाल रंग। ठीक है, ये आपके 7 रंग हो गए जो आपके रेनबो या इंद्रधनुष में शामिल होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बताया आपको कि इनकी रंगत पूछ लेता है और कौन सा रंग किस स्थान पे है, पहले पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। अब जो अगला क्वेश्चन इससे निकलता है आपका, वो है आपका कि जो रेनबो है आपका इंद्रधनुष है, इन जो इसमें जो 7 रंग बताए गए हैं आपके, इन 7 रंगों का विषय में जानकारी किस विद्वान ने दी थी हमें, या किसने बताया था कि जो आपका रेनबो है या प्रकाश की किरणें हैं, प्रकाश की किरणों में 7 रंग होते हैं, ये किस विद्वान ने बताई है या किस वैज्ञानिक ने बताए हैं? तो उसमें नाम आता है आपका इसाक न्यूटन। इसाक न्यूटन ने प्रकाश की किरणों को शीशे से गुजारा। जब इसाक न्यूटन ने प्रकाश की किरणों को एक त्रिकोणीय शीशे के फ्लक्स से गुजारा तो उसने देखा कि उसकी 7 किरणें दिखाई दी, और वे 7 किरणें आपकी ये रंगतें थी जो आपको अभी बताई है। ठीक है, ये 7 रंगतें इसाक ने बताई थी सबसे पहले। और किस डेट में आपकी डेट आती है क्वेश्चन में, यूपी टीजीटी के एग्जाम में डेट पूछी गई थी, तो वो डेट थी आपकी 1660। ठीक है, 1660 में इसाक न्यूटन ने प्रकाश की किरणों को एक कोणीय फलक से गुजारा तो 7 रंगतें निकली थी, और वे 7 रंगतें आपकी ये है, आपकी विबग्योर कहलाती है 1660 में इसाक न्यूटन। ठीक है साथियों, ठीक है साथियों, देखते हैं कि जो आपका रेनबो है इससे और कौन कौन से क्वेश्चन निकलते हैं। ये तो जो बताया आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक तो इसकी डेट और किस विद्वान ने 7 रंगतों को प्रकाश मिलाया था सबसे पहले, वो आपके इसाक न्यूटन थे, उसकी डेट हो गई। 7 रंग कौन कौन से होते हैं, विबग्योर है आपके, और ऊपर से नीचे की ओर कौन से रंग आते हैं, इस तरह के आपके क्वेश्चन रेनबो से निकल जाते हैं। अब 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके जो इंपॉर्टेंट है, निकलते हैं, देखते हैं कौन से हैं हमारे इंद्रधनुष से जो क्वेश्चन निकलते हैं आपके। अगला जो क्वेश्चन निकलता है आपका वो ये होता है कि जो हमारा इंद्रधनुष है, आपका जो इंद्रधनुष है ये किस तरह से बनता है, इसका बनने का कारण क्या है? तो जब आसमान में लंबे समय तक बारिश होती है, ठीक है, जब लंबे समय तक बारिश होती है और बारिश होते होते एकदम रुक जाती है, रुक जाने के बाद में कुछ बारिश की बूंदें कुछ बारिश की बूंदें कुछ बारिश की बूंदें कुछ बारिश की बूंदें आसमान में रह जाती है। ठीक है, कि लंबे समय से बारिश हुई और बारिश होने के बाद में अचानक मौसम खुल जाए तो कुछ बारिश की बूंदें आसमान में रह जाती है, बादलों पर ठहर जाती है। तो जो वो ठहरी हुई बूंदें है, वो ठहरी हुई बूंदें कहलाती है प्रिज्म। ठीक है, उन ठहरी हुई बूंदों को आसमान में प्रिज्म बोलते हैं। और प्रिज्म पर जब सूर्य का प्रकाश इन प्रिज्म पर पड़ता है तो ये आपस में ऐसे मिलते हैं, और मिलने के बाद में जो वो एक किरणें तैयार होती है वो आपका रेनबो कहलाता है। ठीक है, कैसे बनता है आपका रेनबो? रेनबो बनता है जब लंबे समय से बारिश होती है और बारिश होने के बाद में अचानक रुक जाती है। बारिश के रुक जाने के बाद में बारिश की कुछ बूंदें आसमान में ठहर जाती हैं, बादलों पर या आसमान में ठहर जाती है वो, तो उन ठहरी हुई बूंदों को हम बोलते हैं प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म से बनता है प्रिज्म। और जो प्रिज्म है, प्रिज्म पर सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो वे प्रकाश की किरणें आपस में टकराती हैं और टकराकर वो एक दूसरे से मिलती है। मिलने के बाद में जो किरणें मिलके एक तरंग पैदा करती है, वो तरंगें ही आपकी
रेनबो कहलाती है, जिसमें हमें 7 रंगों का आभास होता है, 7 रंगे दिखाई देती है, ये आपका रेनबो कहलाता है। तो आपका रेनबो बनने का कारण क्या है? प्रिज्म है, ठीक है, प्रिज्म। और प्रिज्म कैसे होते हैं या कैसे बनते हैं कि बारिश की जो ठहरी हुई बूंदें आसमान में रुकी रहती हैं, वो आपकी प्रिज्म कहलाती है, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन ये आता है कि जो इंद्रधनुष है वो किस दिशा में बनता है? तो हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। अगर आपका सूरज पूरब में होगा तो पश्चिम में दिखाई देगा, पश्चिम में है तो पूरब में दिखाई देगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमेशा इंद्रधनुष सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है, ठीक है, विपरीत दिशा में बनता है, तभी उसकी किरणें उन प्रिज्म पर पड़ती है जिससे रेनबो बनता है, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन आपका ये होगा कि हमेशा इंद्रधनुष विपरीत दिशा में बनता है, विपरीत दिशा में बनता है, विपरीत दिशा में बनता है आपका इंद्रधनुष। और किससे बनता है? प्रिज्म से बनता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रिज्म क्या है, तो प्रिज्म के द्वारा आपके इंद्रधनुष का निर्माण होता है, जो बारिश की ठहरी हुई बूंदों से बनता है, ठीक है। और क्वेश्चन बनता है एक आपका कि जो इंद्रधनुष है आपका, ये कब नहीं बनता? ये आपका तब नहीं बनता जब सूर्य आपके सर पर हो या दोपहर के 12 बजे हो, क्योंकि उस समय सूर्य आसमान के ठीक ऊपर होता है। और जब आसमान में ऊपर सूर्य होगा तो नीचे धरती पे तो आपको इंद्रधनुष दिखाई नहीं देगा, इसलिए आपका इंद्रधनुष दोपहर में या सूर्य जब सर के ऊपर होता है तब नहीं बनता, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है आपका, चाहे वो एग्जाम आपका आर्ट से रिलेटेड हो या किसी भी अदर परीक्षा में आपका क्वेश्चन पूछ ले जाए। तो ये 6-7 क्वेश्चन हैं जो बार बार आपके रेनबो से रिपीट होते हैं, जो मैंने आपको क्लियर करवाए हैं। एक बार मोटा मोटा बता दूं कि रेनबो में 7 रंग होते हैं जिन्हें हम विबग्योर कहते हैं। इन 7 रंगों की खोज किसने की थी? इसाक न्यूटन विद्वान थे, इसाक न्यूटन ने की थी, इसाक न्यूटन ने की थी 1660 में की थी, ठीक है। और इसमें 7 रंगतें होती हैं आपकी विबग्योर। सूर्य मतलब कि जो इंद्रधनुष है आपका, ये कब बनता है? जब लंबे समय से बारिश होती है और बारिश की बूंदें आपकी आसमान में ठहर जाती है। उन ठहरी हुई बूंदों को हम प्रिज्म कहते हैं, जिन पर सूर्य की प्रकाश पड़ती है और वो किरणें आपस में मिल जाती है, वो रेनबो का निर्माण करती है, वो आपका रेनबो कहलाता है, ठीक है। रेनबो कब बनता है, मतलब कि कहाँ बनता है रेनबो? हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। और कब नहीं बनता? जब सूर्य आपके सर के ऊपर हो या दोपहर के 12 बजे हो, तब आपका रेनबो नहीं बनता। इस तरह के क्वेश्चन आपके रेनबो से होते हैं, ये मैंने आपको क्लियर करवाया है। साथियों, आपको यहाँ से 1 या 2 नंबर आपको आपकी परीक्षा में जरूर मिलेगा। ऐसे ही अच्छी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और बच्चों को भी जोड़े, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, अगली जो आपकी वीडियो होगी वो मैंने कहा है कि आपके 100 सुपर क्वेश्चन होंगे, जो आपके आने वाली परीक्षा केवीएस में आपके 100% लाभ देंगे, ठीक है, 100% लाभ देंगे केवीएस के लिए। तो जो आपकी अगली वीडियो होगी वो इन 100 क्वेश्चनों से होगी, और इन 100 क्वेश्चनों को मैं बहुत बारीकी से और हर एक उस टॉपिक से पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।